हमारे यहाँ क्षेत्र में, और आपकी भी बिरादरी है और बाबा हठीगिर भी उसी बिरादरी से आते हैं, रोड बिरादरी से। हाँ। और बड़ी ही कर्मठ जुझारू बिरादरी है, चाहे खेल हो चाहे खेती हो, कोई भी काम हो जिसमें वो लगते हैं और सबका नाम रोशन वो करते हैं। तो इस जाति के विषय में कुछ बताएं कि इसके बारे में आपकी अपनी क्या जानकारी है और हरियाणा के किन किन ज़िलों में इस जाति का एक तरह से विस्तार है, और साथ में ये बात कि क्या इस जाति की कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो बाकियों से अलग हैं, तो इनके बारे में आपकी अपनी क्या समझ कहती है, तो वो हम सब जानना चाहेंगे। हमारी रोड बिरादरी का विश्व के इतिहास में 720 ईस्वी से पूर्व सिंध से लेकर के ईरान तक अस्तित्व मिलता है। बुद्धदेव मक्का के राजा दुर्रानी को सिंध पे हमला करने के लिए बुलाया गया। दुर्रानी ने ये कहा कि सिंध में रोड़ों ने मुझे, रोड़ शब्द प्रयोग किया हुआ है, रोड़ जाति प्रयोग किया हुआ है, मेरे को 100 बार हरा रखा है, मैं उस पर युद्ध नहीं करूँगा, उस पर चढ़ाई नहीं करूँगा। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड पढ़िए, उसमें ये स्पष्ट दे रखा है, जाति का नाम भी, वहाँ उनके विस्तार शासन का नाम भी, और जो राजा थे उनका नाम भी। तो क्या हुआ कि जब कोई भी तैयार नहीं हुआ तो 19 साल का मोहम्मद बिन कासिम उसने तैयार किया और उसने बुद्धदेव के साथ यानी कि सिंध पे चढ़ाई के लिए उसको आदेश दे दिया। ऐसा था कि जो वहाँ का राजा था, पुरोहित, वहाँ के राजा को उसने जहर दे करके गद्दी पे बैठ गया और उसने 2 सेनापति बना दिए, एक तो समर सिंह रोड और एक बुद्धदेव पंडित। क्या हुआ कि बुद्धदेव कहने लगा, कभी आज तक हमेशा एक ही सेनापति रहा है, मेरी आधी ताकत क्यों कर दी, आधी पावर क्यों कर दी। तो वो इससे खार खा के दुर्रानी के पास गया और दुर्रानी को वो मतलब तैयार करके मोहम्मद बिन कासिम से सेना लेके आया। अब आधी सेना उसके अंतर्गत थी, उसके अंडर थी बुद्धदेव के, आधी समर सिंह के अंडर थी। जब लड़ाई हुई तो क्या हुआ कि बुद्धदेव की लड़ाई, समर सिंह की सेना और बुद्धदेव की सेना आपस में लड़ पड़ी। आपस में लड़ पड़ी तो यहाँ का राजा भी मार दिया, समर सिंह भी मार दिया और मोहम्मद बिन कासिम जीत गया। मोहम्मद बिन कासिम जीत गया तो उसने बुद्धदेव को भी मार दिया। मारने के बाद उसने कहा, देखो भाई, या तो मुसलमान बन जाओ या मैं सबको कत्ल कर दूंगा। तो उसने, अंग्रेजों ने भी लिखा है कि मोहम्मद बिन कासिम का 720 ईस्वी का सिंध का इतिहास काले अक्षरों में लिखा हुआ है। ये मैट्रिक में भी पढ़ाया जाता है, एमए में भी पढ़ाया जाता है, विश्व में भी पढ़ाया जाता है। तो क्या हुआ कि उसने यहाँ शासन किया और 100% इस्लामीकरण कर दिया। जो वहाँ रोड बरादरी थी, कुछ तो चले गए क्वेटा की तरफ, अच्छा, और कुछ चले आए राजस्थान गुजरात की तरफ। तो क्या हुआ कि मुसलमान बार बार आक्रमण करते। लगभग 1026 ईस्वी में जब गजनी लूट के आया कि मैं इसी क्षेत्र से निकलूं, तो वो रोड नागौर जिले में थे, आज भी हैं। तो हमारे रोड क्या हुआ कि राजस्थान में 1026 में उनका अस्तित्व मिलता है इतिहास में। उसके बाद 1556 में
अकबर ने लड़ाई लड़ी, भयंकर अकाल पड़ा 56 में, बोधी बाड़ें खाई, ये लड़ते ही रहे। और लड़ने वाले कौन थे? केवल यही बरादरी थी, और नहीं कोई आगे आया उनके। तो ये लड़ते रहे, मरते रहे, और आगे ये निकलते रहे। एक ब्रांच तो इनकी आगरा की तरफ, झांसी की तरफ, पटना शरीफ की तरफ चली गई, एक ब्रांच इनकी कर्नाटका तक चली गई, जो कि महाराष्ट्र में आज भी है। जो हमारे गोत्र, सरकमस्टांसिस या जो हमारे रीति रिवाज हैं, आज कर्नाटका तक भी है, पटना शरीफ में भी है, और यहाँ भी है। 1761 में जब वहाँ से पूना वगैरह से आए, लड़ाई लड़ी, तो 14 जनवरी को फटे कपड़े गुड़ की डली खा के लड़ मरे। तो क्या हुआ कि कहने लगे पूना वाला पेशवा इनकी मदद करेगा, लेकिन पूना वाला नहीं आया, वो ठिठक गए, इसलिए हार गए। उसकी सारी सेना काट दी, 1500 आदमी तो बचे थे उसके केवल। तो क्या हुआ कि जब इधर वो आया तो यहाँ 40 आदमी और उनकी औरतें थी। अच्छा। इस एरिए में इतिहास में लिखा हुआ है। कहने लगा रे तो यहाँ भी आ गया। तो कहते हैं कि 29 आदमी तो मोर्चे पे खड़े किए, 11 आदमी औरतों को लेकर के जंगल में छुप गए, और वो 29 के 29 से लड़ मरे 1761 में। तो ये क्या हुआ कि यहाँ भटकते रहे, वो तो चला गया, क्योंकि उसके बाद 5 साल के बाद वो मराठे वहाँ से आए, और उन मराठों ने ईरान तक मुसलमानों को पेल दिया। तो हमारे 11 आदमी जहाँ तहाँ भटक रहे थे। 1812 में यहाँ मुसलमान गांव के लोगों को तंग करते थे। एक कहने लगे भी तुम्हारी मदद करो, हम तुम्हें ज़मीन देंगे। रंगीला शाह यहाँ का सरबराह था। तो वैसे तो बड़ी लंबी चौड़ी घटना है, लेकिन उन्होंने उनकी मदद की, मुसलमानों का सफाया किया। ब्राह्मणों ने, यहाँ ब्राह्मणों गांव था, उन्होंने ज़मीन दी, और तब से यहाँ हम स्थापित हैं। ये सारा इतिहास में एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड पढ़िए आप, ईरान तक हमारे रोड ही थे। आपको मैं बताऊं, गोरखनाथ जी अफगानिस्तान के थे, स्पष्ट रूप से। मैंने कुछ प्राचीन कुछ पांडुलिपियाँ, प्रतिलिपियाँ, कुछ इतिहास पढ़ा है, और उसके हिसाब से बाकी रोडों का जो इतिहास खोजने का है, क्योंकि जो 1253 में रोड नाम का लेखक हुआ, जिसने हिंदी साहित्य की प्रथम पुस्तक रावलवेल लिखी। आज भी वो बॉम्बे संग्रहालय में रखी है। उसका यानी कि अर्थ निकाल करके उस काल में कौन राजा थे, क्या परंपराएं थी, कौन कौन कवि हुए, क्या क्षेत्र था, क्या रस्म रिवाज थे, सारा डिटेल में उसमें दे रखा है। और बॉम्बे संग्रहालय से उसके पोर्ट्रेट लेकर के विचार तो कर रहे हैं। तो यानी कि जो वहाँ लेखक की पुस्तक है, तो वहाँ रोडों का 1253 में भी अस्तित्व मिलता है। अच्छा, एक आप जैसे हमारे यहाँ पर चलता है कि रोड मराठा, तो क्या ये जो रोडों की जो ब्रांच कर्नाटका की तरफ गई थी, बाद में फिर इसी को रोड मराठा के नाम से कहा गया? ऐसा है जी, मराठा तो नाम बाद में पड़ा। मराठा तो शिवाजी के टाइम में आया, औरंगजेब के टाइम में 1657 के बाद ही बाद आया। लेकिन रोड तो आदिकाल से हैं। जो वहाँ रोड हैं, हमारे गोत्रीय हैं, जो हम जन्म से लेकर के और मृत्यु पर्यंत जो हम रीति रिवाज संस्कार करते हैं, वो लोग हमारे गोत्रीय वहाँ आज भी करते हैं।
पटना शरीफ में भी करते हैं, झांसी में भी करते हैं, नागौर में भी करते हैं। और तो और ये रोड अरोड़ा थे, ये उच्चारण लाघवता के कारण, सुलभता के कारण वो अरोड़ कहने लग गए। क्वेटा तक तो आज भी अस्तित्व है, वो मुसलमान बन गए। बड़ा भयंकर, मतलब हमारे ऊपर एक कष्ट आया। आप 56 में देख लो, 56 में जब लाखों आदमी मर गए, लाखों गाय मर गई, हड्डियों के ढेर देखे, और अकबर ने चढ़ाई जारी रखी। तो मित्रों, अभी ये जो बातचीत है रोड बिरादरी के विषय में, जो उसके इतिहास के बारे में मास्टर जी बता रहे हैं, तो यकीनन बहुत सारे आयाम हैं और आपके पास उसका अध्ययन है, वो तारीख़ें हैं, वो ऐतिहासिक रेफरेंसेस हैं। तो हम ये चाहेंगे किसी दिन विस्तार से इस विषय के बारे में बातचीत हो, क्योंकि आज तो बाबा हठी गिरि जी के विषय में बातचीत थी और बातचीत में से बातचीत निकली, तो तब हमने ये बात एक तरह से की है। पर जब भी हम रोड बिरादरी से लोगों को खेती करते हुए या बाकी काम करते हुए, खेलते हुए देखते हैं, तो यकीनन जिस गौरव की बात मास्टर जी कर रहे हैं, वो गौरव उनके हर एक काम में परिलक्षित होता है। तो ऐसी ही शानदार बिरादरियों से, और सबकी सब बिरादरियाँ अपने आप में शानदार हैं, सबका अपना अपना एक इतिहास है, अपना अपना योगदान है और अपनी अपनी तरह से वो समाज को मजबूत बनाती हैं। तो इस विषय पर कभी फिर से और विस्तार से हम बातचीत करना चाहेंगे।